दोपहर के खाने के बाद अनीता अपने कमरे में लेटी थी। अभी मोबाइल पर आए मैसेज चेक कर रही थी कि अचानक ही उठकर बैठ गई। मैसेज उसकी सहेली का था, जिसे उसने एक नहीं 2-3 बार पढ़ा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने तुरंत ही उसे फोन मिलाया। सामने फोन की 3 घंटी बजने के बाद सहेली आशा ने फोन उठाया। आशा, ये मैसेज का क्या मतलब है? क्या ये सच है? विश्वास नहीं हो रहा। अनीता एक श्वास में बोल गई, हाँ अनीता, ये सच है। मेघना ने दूसरी शादी कर ली। मुझे भी कल ही पता चला। 2 महीने हो गए हैं, किसी को पता नहीं था। पता नहीं जाने मेघना ने ये क्यों किया। आशा ने बताया, 55 साल में दूसरी शादी, सोच कर ही दिमाग काम नहीं करता। उसका तो बेटा भी शादीशुदा है ना। इस उम्र में शादी करने का क्या मतलब है? पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को। 30 या 35 साल की होती तो समझ सकते थे, लेकिन 55? अनीता ने मेघना की शादी को गलत बताते हुए कहा। दोनों ने फोन रख दिया। पास खड़ी बेटी पांखी सब सुन रही थी। पांखी ने कहा, मम्मी, मेघना आंटी ने शादी कर ली। वाह, कितना अच्छा है। अब उन्हें अकेले नहीं रहना होगा। तुम अपना काम करो। तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि क्या बात हुई है? जाओ अपने कमरे में, मां ने आदेश दिया। पर मम्मी, एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? वैसे भी मेघना आंटी का बेटा उनके साथ नहीं रहता। भैया तो भाभी के घर रहते हैं, घर जमाई बनकर ना। फिर मेघना आंटी अकेले क्यों रहे? यदि कोई लाइफ पार्टनर मिल गया तो अच्छा ही तो है। पांखी ने अपने नए विचार मां को बताए। हाँ, लेकिन समाज, लोग कितनी बातें कर रहे हैं, पता है तुम्हें कुछ? मां ने चिल्लाते हुए कहा। मां, जब मेघना आंटी के हस्बैंड की डेथ हुई थी तब कौन था उनके पास? उन्हें भी तो अपनी जिंदगी में किसी का साथ चाहिए। अकेले क्यों रहे वो? यदि कोई साथी है तो दिक्कत क्या है? और लोगों का क्या है? वो तो हमेशा ही बोलते हैं। जब उनके बेटे ने शादी के बाद अपनी पत्नी के घर रहने का निर्णय लिया था तब भी सब बोले थे। अब सब उसे भूल गए। मम्मी, बातें बनाने से अच्छा हमें उनका साथ देना चाहिए। पांखी मम्मी को समझाते रही। अच्छा, जाओ अभी अपने कमरे में, मम्मी ने उसे जाने को कहा। करीब 7 महीने बीत गए। एक शाम अनीता और आशा दोनों ही मेघना के घर पहुंचे। दोनों बहुत संकोच महसूस कर रही थी। उन्होंने घंटी बजाई तो दरवाजा मेघना की पहले वाली सास कलावती जी ने खोला। कलावती जी को देख दोनों चौंक गई। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया। उनकी नजर मेघना को तलाश कर रही थी। तभी भीतर से मेघना पानी लेकर आ गई। सभी आराम से बैठ गए। मेघना ने हालचाल पूछा। फिर कलावती जी बोली, तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि तुम लोगों को बहुत कुछ पूछना है। दोनों ने सर झुका लिया। कलावती जी बोली, अरे कोई बात नहीं। समाज में जब भी कुछ अलग होता है लोग बातें तो करते ही है। देखो, सच कहूं तो मेरी बहू मेघना ने जो किया वो मुझे भी पहले सही नहीं लगा। मैं अपने बेटे मुकेश की जगह कैसे किसी और को देख सकती थी, लेकिन मुकेश के जाने के बाद जब पोते ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया तब तो मैं टूट गई थी। तब मेघना ने बेटी बनकर मुझे संभाला। पति की मौत, बेटे से दूरी, बेचारी कैसे सहन कर रही थी ये मैं ही जानती हूं। ऐसे में जब उसके ऑफिस के मनोज से उसकी मित्रता हुई तब उसने मुस्कुराना शुरू किया। मनोज की पत्नी का निधन हो गया था, कोई संतान भी नहीं थी। मनोज और मेघना घर आते मुझसे बातें करते, मेरे साथ समय बिताते। मनोज में मुझे मेरे बेटे की परछाई नजर आती। लेकिन जब दोनों ने शादी की बात की तब मैं भी समाज की पुरानी रूढ़िवादी विचारों में कैद होकर उनसे गुस्सा हो गई थी और उन्हें शादी के लिए मना कर दिया था। उनकी प्रौढ़ अवस्था में शादी के फैसले को समाज में कैसे देखा जाएगा, यही सब मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने अपनी ओर देखा तो लगा कि मेघना को कोई साथी मिल रहा है तो क्यों मैं मना करूं? आखिर मैं होती ही कौन हूं? बेटे के जाने के बाद मेघना चाहती तो मुझसे अलग रह सकती थी, लेकिन उसने मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई और आज मैं उसकी खुशी के बीच रोड़ा क्यों बनूं? बस उसी समय मैंने हाँ कह दी और देखो आज सब सुखी है। अनीता और आशा को मेघना की सास की बात समझ आ गई। उन्होंने मेघना को गले लगाकर माफी भी मांगी और भविष्य के लिए शुभकामना भी दी।
आशा बोली, सच मेघना, हमने तुम्हारे लिए बुरा भला सोचा था, लेकिन आज अपनी संकुचित विचारधारा को बदला तो समझ आया कि तुम गलत नहीं थी, हम ही गलत थे। मेघना, एक पुरुष जब दूसरा विवाह करता है तो बातें ज्यादा नहीं बनती, लेकिन एक औरत के लिए हजारों उंगलियां उठ जाती है। हमने भी तुम पर उंगली उठाई थी, लेकिन भूल गए थे कि 4 उंगली हमारी तरफ थी। माफ करना हमें, अनीता ने कहा। अरे बस, अब ये सब बंद करो और चलो सब चाय पियो, मेघना ने सभी को चाय का कप देते हुए कहा। तभी मनोज जी भी आ गए। उन्होंने दोनों को नमस्ते किया और कलावती जी को उनकी दवाई देते हुए कहा, मम्मी, ये आपकी दवाई ले आया हूं। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव थे। बेशक आपको ये मात्र कागज पर लिखी कहानी लगे, लेकिन यकीन मानिए, सोच बदलने से लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। समाज हम इंसानों से ही तो बना है। यदि हमारे सोच बदलने से लोग खुश रह सकते हैं तो क्यों नहीं। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।